Hello students, question number 5 we have done explanation in last class, but short में बता देती हूँ मैं. Question 5, which is heavier, 1 kg cotton और 1 kg iron. दोनों 1 kg है तो both are equal, तो answer will be both are equal, दोनों equal होंगे. and but हमको इससे आयरन से चोट लगती है और कॉटन से नहीं लगती है. तो रीज़न क्या है? कॉटन इज़ फ्लफ़ी. जैसे ये कॉटन होता है, बीच में क्या होता है, हवा भरी होती है, तो वो क्या होता है, फ्लफ़ी, सॉफ्ट होता है. फेदर की बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होता है इसलिए नहीं लगती है. बट आयरन इज़ सॉलिड. वाटरमेलन हेयर, इसमें क्या है, वाटरमेलन बना हुआ है, वाटरमेलन इज़ सॉलिड, इसलिए हमें चोट लगती है. सेम वेट होने के बाद भी, दोनों इक्वल वेट होने के बाद भी हमें एक से वेट चोट लगती है, दूसरे से नहीं लगती है. तो रीज़न क्या हो गया? Cotton is fluffy but watermelon और iron is solid. ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लीजिएगा. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डिनेसन वेंट शॉपिंग के लिए गया. went to a shop and bought some things. His younger brother cut the end of the bill where the weights were written. अब यहाँ पर उसके छोटे भाई ने क्या कर दिया, इधर से जहाँ वेट का यूनिट लिखे हुए थे वो सब कट कर दिया है, फाड़ दिया है पेज में. ठीक है. गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग दैट डेनेसन बॉट इन जी और केजी, ग्राम और किलोग्राम. ठीक है. तो ये जो भी सामान ये डेनेसन बॉट खरीद के लेके आया है उसका क्या बताना है, क्योंकि वो कितना लाया है वेट, वो छोटे भाई ने फाड़ दिया है. सो यू हैव टू गैस एंड राइट द आंसर. सो वन बाय वन हम देख लेते हैं. देखो, आइटम्स लिखे हैं, इधर वेट लिखा हुआ है, और इसका जो आगे से केजी है या जी है, किलोग्राम है या ग्राम है, ये आपको पता नहीं लग रहा है, तो ये आपको लिखना है इसमें. ओके. तो फर्स्ट इज राइस वेट कितना है, 5. अब 5 क्या है, ग्राम में लोगे या किलोग्राम में लोगे? ग्राम तो 5 ग्राम तो बहुत कम होता है. अब राइस हम क्या लेंगे, ग्राम में तो लेंगे नहीं, हम कैसे लेंगे, केजी में. सो वी विल राइट हियर केजी, इसमें आ जाएगा केजी. और शुगर किस में आएगा, शुगर इज 1 ग्राम तो शुगर नहीं होगा, हम शुगर किस में होगा, केजी में. तो वी विल राइट हियर केजी शुगर, 1 केजी. एंड मस्टर्ड सीड मीन्स जो सरसों के दाने होते हैं, जिसको हम क्या करते, स्पाइसेस एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए. ठीक है. तो ये क्या है, 10. अब 10 केजी स्पाइस तो हम लाएंगे नहीं, वो तो वैसे भी बहुत लाइट होता है. इस मस्टर्ड सीड क्या होता है, सरसों के दाने तो बहुत हल्के होते हैं. तो वी विल ब्रिंग इट एज ग्राम, इसमें क्या होगा, ग्राम होगा. ओके. तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम. एंड नेक्स्ट इज वीट क्या होगा, 3. वीट किस में लाएंगे, 3. देखो, मस्टर्ड सीड अगर ऑयल निकालने के लिए ला रहे हैं तो हो सकता है 10 केजी ला रहे हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है 10 केजी ला रहे हो. ठीक है. तो ये हम 10 केजी भी लिख सकते हैं और 10 ग्राम भी लिख सकते हैं. 10 ग्राम तो बहुत कम लग रहा है, तो हम इसको केजी लिख लेते हैं. ओके. तो मस्टर्ड सीड 10 केजी ऑयल निकालने के लिए ला सकते हैं वो अपने खेत से. ऐसे ही वीट 3 क्या होगा, 3 वीट. गेहूँ क्या लगेगा, वो गेहूँ 3 केजी होगा. गेहूँ वीट का क्या हो जाएगा, केजी में 3 केजी लाया होगा. 3 ग्राम तो नहीं लाया होगा वीट, कैसे लाया होगा, 3 केजी एटलीस्ट. एंड दाल क्या होगा, 500 ग्राम. 500 केजी तो लाएंगे नहीं, है ना. एक बैग में वैसे भी एक जो बोरा होता है, सैक होता है, उसमें 35-50 इतने केजी तो आता है. लेकिन दाल, अब 500 केजी दाल तो अब क्या करेगा. तो दिस मस्ट बी ग्राम. एंड टी, चाय पत्ती कितने की, 250, 250 क्या होगा, दिस विल ऑल्सो इन ग्राम. 250 क्या होगा, ये भी है, इसमें क्या होगा, ग्राम में होगा. ओके. ये देखो, पहले वाला भी ग्राम में था, और इसके बाद नेक्स्ट
ये भी क्या होगा, ग्राम में होगा। एंड पेपर, काली मिर्च 25 ग्राम। ओके, ये भी ग्राम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसमें आप अपन गेस करके इस पे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। रितु इज वेइंग हर टॉयज। शी वांट्स टू नो if her tractor is heavier than her car, how would you help her to find out quickly? तो अब क्या कर रही है, देखो कार और ट्रैक्टर दोनों को वेट कर रही है, वो दोनों में से कौन सा हैवियर होगा उसको ये पता नहीं लग रहा है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए हेल्प करना है, तो क्या करेगी वो, आंसर क्या हो जाएगा, जो भी पेन नीचे की ओर आएगा वो क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। हैवियर पेन विल गो डाउन। अब एक पेन में आप जो बैलेंस है, बैलेंस में एक पेन में वो क्या रख लेगी, ट्रैक्टर, दूसरे पेन में कार, और दोनों में से जो हैवी होगा वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ट्रैक्टर ज़्यादा हैवी होगा तो ट्रैक्टर वाली पेन नीचे आ जाएगा। दिस पेन विल गो डाउन। ओके, दिस पेन विल गो डाउन। सो आंसर हम क्या लिख लेंगे, हैवियर पेन विल गो डाउन। आसानी से ये पता लग जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गैस विच इज द हैवीएस्ट। अब इसको गैस करना है, इसमें नीचे दे रखा है अ रियल कार, अ बस और अ ट्रैक्टर। अब ये अभी तो ऋतु तो टॉयज को वे कर रही थी। इसमें क्वेश्चन है जो असली का अगर कार होगा, रियल कार या फिर बस या फिर ट्रैक्टर, तीनों में से कौन सा हैवीएस्ट हो सकता है। हैवीएस्ट मीन सबसे भारी। तीनों में कौन सबसे भारी हो सकता है? कार तो आपको पता है छोटी होती है, बस बड़ी होती है और ट्रैक्टर तो बस से छोटी होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? विच वन इज लार्जेस्ट? बस इज लार्जेस्ट, सो आई थिंक बस विल बी हैवीएस्ट। बस क्या हो जाएगा, हैवीएस्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बस इज द हैवीएस्ट। तीनों में बस सबसे हैवी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। अब आपने कौन सा ऐसी चीज देखी है जो सबसे भारी हो सकती है? तो इसमें हम कार तो नहीं है, बस भी हैवीएस्ट, इन तीनों में बस है, लेकिन बस से हैवी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हाँ, हम ट्रेन हो सकती है, हम ट्रेन लिख सकते हैं, है ना। और या फिर आपको आपने जो भी हैवीएस्ट सबसे देखा है उसमें ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपसे पूछा गया विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। आपने जो भी सबसे भारी चीज़ देखी है इसमें आपको उसका आंसर लिखना है। यू हैव टू राइट योर आंसर इन योर ओन। नाउ हियर इज द स्टोरी। Here is the story, Elephant's Wit. Oh no! ये क्या है देखो. Once a king had pain in his stomach. Okay, and none of the palace doctors could cure his pain. देखो, एक बार ये राजा था जो क्या है, किंग था, जिसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। ओ नो, आई कैन नॉट बियर दिस पेन। मैं इसको बस सहन ही नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, कैन नॉट बियर। द किंग देन सेड, और पूरे राज्य में उसके किसी भी डॉक्टर ने, और महल में, पैलेस का जो महल का जो डॉक्टर था वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, द किंग देन सेड, द किंग ने क्या कहा, एनी वन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। क्या कहा राजा ने कि जो भी मेरा ये पेन को ठीक कर देगा उसको मैं क्या दूंगा, एक एलिफेंट के बराबर गोल्ड दूंगा। ये एलिफेंट का जितना वेट होता है उसके बराबर, हाथी के बराबर वेट का गोल्ड दूंगा। ठीक है, तो ये पूरे राज्य में ये अनाउंस कर दिया गया कि बस अब क्या मिलने वाला है, जो भी ठीक कर देगा उसको क्या मिलेगा, हाथी के बराबर वेट का गोल्ड मिलेगा। तो ऑन हियरिंग दिस, doctors from all over the country came, but only Dr. Vedika could cure him. अब ये सुनने के, अब जब गोल्ड मिल रहा है किसी ने सुना तो सभी ने ट्राई किया। पूरे देश भर से सभी
अलग अलग जगह से डॉक्टर्स ने आके ट्राई किया, लेकिन डॉक्टर वेदिका थी जिसने क्या किया, उसको उनको ठीक कर पाई। डॉक्टर वेदिका ही उनको ठीक कर पाई। अब जब ठीक हो गए तो अब तो क्या था, रिवॉर्ड देने की बारी थी, इनाम देने की बारी थी। ओ ग्रेट, क्या राजा बोल रहा, देखो, ओ ग्रेट, माई पेन हैज गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। ठीक है, सो अब डॉक्टर वेदिका क्या कह रही है, सो कैन आई हैव माई रिवार्ड नाउ सर, क्या मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा अब, ये पूछ रही है। ठीक है, अब देखो राजा ने क्या किया। Okay, first find the weight of an elephant, then I will give you that much gold. But the greedy king didn't want to give her the gold, so he thought of a trick. अब वो राजा, अब पेट दर्द तो उसका ठीक हो गया था, अब राजा थोड़ा ग्रीडी था, लालची था, तो अब वो देना नहीं चाह रहा था। अब हाथी के बराबर गोल्ड कैसे मैं नहीं देना चाहता, इतना ज़्यादा गोल्ड मैं नहीं देना चाहता। तो उसके दिमाग में एक ट्रिक आई। उसने क्या किया कि कहा, ओके फर्स्ट अपने पहले तो ये की क्या कहते हैं, एलिफेंट का क्या करो, वेट बताओ मुझे, और जितना वेट भी आप नाप के बताओगे मैं उतना गोल्ड दे दूंगा। ठीक है, देन आई विल गिव यू दैट मच ऑफ गोल्ड। ट्रू, ओके। अब वेदिका वॉज अनहैप्पी। अब उसने अपना काम तो किया था, लेकिन किंग तो आप उसको दे नहीं रहा था, तो क्या किया, वेदिका वॉज अनहैप्पी। व्हेन शी रीच होम शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। ठीक है, घर पहुंच के उसने अपनी बेटी को सारी स्टोरी बताई। हाँ, और कहा, हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, मैं अब एक एलिफेंट को कैसे तोल सकती हूँ, कैसे वे कर सकती हूँ। वेर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस, इतना बड़ा बैलेंस एलिफेंट वो को वेट करने के लिए मुझे कहाँ से मिलेगा। अब ये सोच के परेशान होंगी। राजा तो यही सोच रहा था कि उसको तो पता ही नहीं लग पाएगा और फिर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन बेटी ने क्या कहा, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। क्या कहा कि राजा से कह दो, मेरे पास आइडिया है, राजा से कहना कि एक एलिफेंट और एक बड़ी सी बोट का अरेंज करो। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर ए रिवर। द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। देखो, बड़ी सी बोट और एक एलिफेंट लेके किंग भी रिवर के किनारे आ गए। आई थिंक शी इज अ फूल। अब ये राजा क्या सोच रहा है कि आई थिंक शी इज अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट, एलिफेंट को बोट से कैसे वेट करेगी, कैसे वे करेगी, कैसे तोलेगी, ये सोचने लगा। अब देखो वेदिका की डॉटर ने क्या किया। Vedika's daughter went into the river. She marked on the boat how much it sank in the river. देखो क्या किया, वेदिका की बेटी नदी में चले गई, है ना, नदी में चले गई, और जब बोट जहाँ तक डूबा हुआ था, पानी का लेवल जहाँ तक था वहाँ तक उसने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ओके, ये देखो यहाँ पर मार्क कर दिया उसने, यहाँ पर मार्क लगा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक क्या है, बोट डूबी हुई थी, मार्क लगा दिया। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। उसके बाद इसने क्या किया, एलिफेंट को बोट में डालने के लिए बोला, बोट में लाने के लिए बोला। द बोट सैंक डीपर, सो शी मार्क्ड द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। अब जब एलिफेंट इस बोट में आ गया तो फिर क्या हुआ, अब कोई भी चीज़ बोट में और डालेंगे तो क्या होगा, बोट डूबेगी ना थोड़ा सा नीचे उसके वेट से, तो अब बोट और नीचे डूब गई। अब उसने फिर से यहाँ पर एक मार्क लगा दिया, देखो जहाँ पर अब एलिफेंट को बोट पे रखने के बाद जितना नाव डूबी नीचे, तो फिर से वाटर लेवल जहाँ तक पहुँचा उसने फिर से एक मार्क लगा दिया। Now imagine what happened next and complete the story. Discuss with your friends how Vedika's daughter found the weight of an elephant. तो अब बताओ कि अब उसने उसने वेट, एलिफेंट का वेट कैसे मेजर किया होगा, कैसे निकाला। उसने पहले क्या किया, खाली बोर्ड का मार्क लगाया, और उसके बाद जो भरने के बाद वो उसको एलिफेंट को रखने के बाद
जहाँ तक डूबा उतना मार्क लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ये अब इसमें एक बार मैं बता रही हूँ, जैसे क्या किया उसने एलिफेंट को, अब उसको 2 मार्क मिल गए। सपोज ये देखो, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें, ये बोट थी, ठीक है, तो पहली बार में यहाँ पर मार्क था, दूसरी बार में यहाँ तक मार्क था। ओके, तब उसको 2 मार्क मिल गए हैं इस पे। ठीक है, अब उसने क्या किया होगा, हाँ चलो अब मैं बताती हूँ आपको कि उसने क्या किया वेदिका ने, कि एलिफेंट का मार्क यहाँ तक उसको मिल गया था। अब उसने क्या किया, एलिफेंट को उसने हटा लिया और फिर से बोट को रखा, बोट को खाली बोट रखी और बोट का मार्क फिर यहाँ तक पहुँच गया। ओके, अब अगले टर्न में उसने क्या किया कि इसमें क्या डाला, बहुत सारे लकड़ी या फिर सामान, छोटे सामान, डंडे, लकड़ी वगैरह, वुड वगैरह डाला इसमें, वुड या फिर कोई भी और सामान डाला। ठीक है, इसमें सामान और डालते गए, सामान डालते गए, बहुत सारे सामान इसमें वुड, लकड़ी वगैरह डालते गए। ठीक है, लकड़ी जलाने के तो काम आता ही है वैसे भी। ठीक है, तो वो यूज़ करते थे, तो उन्हीं लकड़ियों को इसने इसमें डाला और डालते गए और इतना डालते गए जब तक कि क्या ना हो, फिर से बोट का वो वाला लेवल ना आ जाए जहाँ पर एलिफेंट को डालने के बाद आया था। ओके, तो फिर से उन्होंने बोट को इतना डालते गए, उसमें इतना वुड डालते गई कि फिर से वाटर लेवल कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक जहाँ तक एलिफेंट डूबते समय पहुंचा हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारा वुड आ गया, जहाँ जब तक कि एलिफेंट डूबने वाली मार्क जो थी वहाँ तक इक्वल होने तक उन्होंने क्या डाला, वुड डाल दिया। अब क्या कर लिया, अब हमको पता लग गया भाई कितना वुड इसमें आ रहा है। अब इस वुड को निकाल के 1 बाय 1 उसको मेजर कर लिया और अलग, अगर एक साथ मेजर नहीं कर पाए तो पार्ट पार्ट पे मेजर कर लिया, सबको ऐड कर लिया। ठीक है, तो एलिफेंट का वेट पता लग गया, है ना। तो इस तरीके से वेदिका की डॉटर ने एलिफेंट का वेट पता कर लिया। ठीक है, पार्ट पार्ट में उसने थोड़ा थोड़ा करके वुड को मेजर करके एलिफेंट का वेट पता कर लिया। ओके, और फिर राजा को देना पड़ा गोल्ड, उतना वेट, है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, बड़े से बड़े सामान का वेट भी हम तोल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच द चेयर वेज, हाउ मच द चेयर वेज, अनामिका वांट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन। अब ये उसके बाद वेइंग मशीन है, ये आप लोगों ने देखा होगा, आपने स्कूल में भी देखा इस तरीके का, जब हम इसके ऊपर खड़े होके अपना वेट मेजर करते हैं तो इसमें नंबर आ जाता है ना। तो सेम वही है वेइंग मशीन, इसमें अपने चेयर का वेट मेजर करना चाहती थी। अब देखो आप चेयर को कैसे मेजर करें, इसमें तो क्या है, थोड़ी सी जगह है और चेयर तो इतनी बड़ी है। तो क्या किया उसने, उसने क्या किया कि उसने एक इसके ऊपर रख लिया कार्डबोर्ड। ओके, इतना बड़ा सा कार्डबोर्ड इस तरीके से रख लिया कि वो गिरे ना। ठीक है, अब एक कार्डबोर्ड रख लिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी जहाँ से उसको क्या दिखाई दे, वेट करने का जो नंबर्स होता है उसमें वेइंग मशीन में आता है, रीडिंग दिखाई दे, बस इतनी जगह छोड़ के इसके ऊपर रख दिया उसने एक कार्डबोर्ड। ओके, कार्डबोर्ड रख लिया। अब इससे जैसे हम कार्डबोर्ड रखेंगे तो कार्डबोर्ड का वेट आ जाएगा इसमें, है ना। सपोज कार्डबोर्ड का वेट आ गया 2 kg। ओके, हम मान लेते हैं जस्ट। और उसके बाद उसने इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रखा, उस कार्डबोर्ड के ऊपर चेयर रख ली, इस कार्डबोर्ड के ऊपर चेयर रख ली। और फिर अब टोटल वेट देखा, अब कितना वेट आया, सपोज ये आया, कितना आया 11 kg, अब टोटल आया 11 kg। ठीक है, अब कितना आया 11 kg आ गया वेट, 11 kg आ गया वेट, टोटल में दोनों का एक साथ मेजर किया तो 11 kg आ गया। फिर उसने क्या किया, अब इसको हटा लिया और अब हमने निकालना है कि चेयर का वेट कितना होगा। अब 11 kg तो क्या था, चेयर और कार्डबोर्ड दोनों का वेट था, और 2 kg किसका था,
केवल कार्डबोर्ड का। तो चेयर का वेट कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 kg है। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया। दैट मीन्स कि हम मेजर कैसे करेगी, वो एक कार्डबोर्ड यूज कर लेगी और उसके ऊपर में चेयर रख के मेजर कर लेगी। इसमें केवल आपको सजेशन देना था। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10 के बाद नेक्स्ट है ब्रोकन स्टोन्स। देखो इसमें क्या है स्टोरी। अब्दू सेल्स फायरवुड, वो लकड़ी जलाने की लकड़ी बेचता था, ठीक है। एंड देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg। अब उसके पास एक स्टोन था जो कितना केजी का था, 13 kg का था। ही यूज इट टू वेट फायरवुड। अब इस 13 kg के पत्थर को उसने क्या किया था, वो अपनी लकड़ी नापने के, लकड़ी का वेट नापने के लिए यूज करता था। देखो इसने, अब इसके पास वो नहीं था ना, वो जो मेजरिंग, वो वेट नापने की जो बाट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो नहीं थे उसके पास। तो उसने क्या किया, इस 13 kg के पत्थर को ही यूज कर लिया मेजर करने के। तो इस 13 kg का जो पत्थर था उसी के हेल्प से वो सारा वुड मेजर करके बेचता था। नाउ व्हाट हैपेंड, वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces। क्या हुआ, एक दिन पत्थर गिर गया और 3 पीस हो गए उसके। देखो एक पीस हो गया 5 kg का, दूसरा 6 kg का और तीसरा 2 kg का। अब पत्थर के 3 टुकड़े हो गए। नाउ अब क्या करे वो, अब्दुल ने क्या किया, अब फिर से इन्हीं पत्थरों को फिर से उसने यूज करना शुरू कर दिया। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट। ही यूज दोज 3 pieces टू वे फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 to 9। अब इन 3 pieces के हेल्प से वो क्या करता था, 1 से लेके 9 kg तक का वेट वो अलग अलग नाप सकता था। 1 kg वुड भी दे सकता था लोगों को, 1 से लेके 2 3 4 9 kg तक वो अब वेट नाप सकता था, ठीक है। अलग अलग नाप सकता था और 13 kg तो नाप ही सकता था वो टोटल मिला के। तो हियर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड। अब इसने देखो फायरवुड, वो देखो वुड नाप रहा है वो, तो कैसे नापा उसने, देखो क्या किया, इसमें देख लो क्या किया उसने। उसको 1 kg का वुड बेचना था, ठीक है। कोई आया शॉप में और उसने 1 kg वुड मांगा, तो अब वो कैसे दे। उसके पास 5 kg का पत्थर है, 6 kg है, 2 kg है ना। पत्थर के 3 पीस हो गए तो अलग अलग हो गए। तो अब 1 kg उसको वेट नापना है, तो क्या करेगा, उसने क्या किया, अब 1 kg का वेट तो उसके पास है नहीं। उसके पास क्या क्या है, 2 kg, 6 kg एंड 5 kg। 1 kg नहीं है, तो 1 kg का वेट कैसे नापेगा वो। उसने क्या किया, इधर रख लिया 6 kg वाला पत्थर, ओके। 6 kg वाला पत्थर एक तरफ रख लिया और दूसरी तरफ रख लिया उसने 5 kg वाला स्टोन, स्टोन ऑफ 5 kg स्टोन। अब उसके साथ अब 5 kg स्टोन तो पहले से है और इस तरफ है राइट साइड में 6 kg स्टोन, ठीक है। 6 kg स्टोन इधर है। तो अब क्या करेगा, इसमें 5 kg वाले में वुड और रख लिया उसके साथ, 5 kg स्टोन के साथ उसने वुड रख लिया। तो इतना वुड रखा कि ये दोनों 6 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब बैलेंस बिल्कुल इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस तरीके से क्या, इस तरीके से उसने क्या कर लिया, 1 kg का वुड नाप लिया। अब देखो इधर 6 है और इधर 5 है, तो 5 में अब +1 और होगा तभी आके 6 होगा। दैट मीन्स कि 5 का स्टोन है, स्टोन है 5 kg का, क्या है 5 kg का उसके पास स्टोन है, तो 1 kg का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, 1 kg का वुड हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने मेजर कर लिया, ओके। 1 kg मेजर कर लिया। नाउ अब देखो आपको क्या करना है, नाउ यू शो हाउ अब्दुल विल यूज दीज स्टोन पीसेस टू वे 4 kg ऑफ फायरवुड। देखो 4 kg वेट करना है, तो इन पत्थर को देखो, इस स्टोन्स है देखो अलग अलग रखा है, 2 kg, 6 kg, 5 kg। इन्हीं स्टोन्स को यूज करके आपको मेजर करना है। अब कैसे यूज करो, कैसे आप मेजर करोगे, ओके। क्या क्या है हमारे पास, 5 kg,
6 kg और 2 kg, ठीक है। 3 हमारे पास स्टोन है, 5 kg, 6 kg और 2 kg। इनको यूज़ करके बनाना है, क्या मेजर करना है कितना। सबसे पहले मेजर करना है 4 kg फायरवुड। अब 4 kg फायरवुड कैसे मेजर करेंगे। यस, इसमें सिंपल मेथड ये है कि आप देख लो कौन से किसको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 4 आ रहा है। तो आप 5 और 6 को यूज़ करके तो 4 नहीं आ रहा है, या 6 और 2 को यूज़ करके, हाँ 6 और 2 को जब हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 6 में से 2 माइनस करके तो 4 आता है। दैट मीन्स कि हम दोनों स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं, 6 और 2 को। सो उसने क्या किया, एक वाले में 6 रख लिया 6 kg और दूसरे वाले में 2 kg वाला स्टोन रख लिया। ओके, 6 kg और 2 kg वाला स्टोन रख लिया। अब क्या करेगा, इसमें क्या रखेगा, वुड कहाँ पर रखेगा, इसमें रख लिया उसने 4 kg, इसमें क्या रख लिया उसने। अब 2 में इसमें क्या रखा उसने, फिर से वुड रख लिया। हम वुड की ड्राइंग बना लेते हैं थोड़ी सी। तो उसने क्या रख लिया, वुड यहाँ पर रख लिया, उसके साथ वुड लकड़ियाँ रख ली। ओके, इस वाले में लकड़ियाँ रख ली। हम इसको चलो ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें उसने लकड़ियाँ भी रख ली। अब जो ये लकड़ियाँ रखी उसने, तो लकड़ियाँ रखी, अब देखो कितना हो गया। तो आंसर इस तरीके से क्या आया उसके पास, देखो 6, इधर कितना था, टोटल है हमारा होना है 6। अब 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 kg आ जाएगा, है ना। 4 क्या आ जाएगा, kg, 4 kg आ गया। देखो क्या किया, इधर में 2 रख लिया, 2 और 4 रख लिया और ये 6 बन गया, है ना। तो इस तरीके से उसने मेजर कर लिया। क्या किया, बाय कीपिंग ब्रोकन स्टोन ऑफ 6 kg ऑन द लेफ्ट पैन and broken stone of 2 kg on the right pan. With firewood, he can weigh 4 kg of wood. Their difference 6 minus 2, अभी हमने निकाला था डिफरेंस। Their difference 6 minus 2 equal to 4 kg will give the weight of firewood. अब तो इस तरीके से उसने क्या कर लिया, फायरवुड मेजर कर लिया 2 kg। नेक्स्ट है, अब आपको नेक्स्ट में कितना मेजर करना है, 3 kg फायरवुड। ओके, अब 3 kg फायरवुड वो कैसे मेजर करेगा ये बताना है। अब 3 kg कैसे मेजर करेगा, देखो फिर से हम चेक कर लेते हैं। 5 और 6 को यूज़ करके हम 3 नहीं निकाल सकते, ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट करके। 5 और 2 को हम देखें तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जा रहा है, बट 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें उसने रख लिया क्या, 5 kg वाला स्टोन, और इसमें रख लिया उसने 2 kg वाला स्टोन। ओके, और साथ में इसमें रख लिया उसने क्या, वेट, वुड, फायरवुड इसमें रख लिया। अब 2 तो पहले से इसमें स्टोन का है, तो बाकी कितना बचा, 3 और आ जाएगा, तभी इसका वुड वो इक्वल के बराबर हो जाएंगे दोनों, ये दोनों 5 kg और 5 kg के बराबर कब होगा, जब इसमें और वुड आ जाएगा 3 kg के लगभग। तो दैट मीन्स कि इसने किस तरीके से निकाला, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, 3 kg। इस तरीके से 3 kg का वेट नाप लिया। एक तरफ 5 kg का वेट स्टोन रखा, दूसरी तरफ 2 kg का स्टोन एंड फायरवुड। नाउ अब 7 kg का कैसे होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करोगे। ये इसको आप लोगों ने अपने आप करना है। अब 7 देखो कैसे 7 बनेगा वो आपको चेक करना है। इसमें या तो ऐड करके हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट करके भी हो सकता है। आप हाँ 5 और 2 को भी आप एक साथ रख के कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम अभी आज हम यहीं ख़त्म करें।
क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको, नहीं अभी 30 मिनट्स काफ़ी हो गए, तो जस्ट ओवर करते हैं आज हम क्लास।